फैसला आया है माइनॉरिटी स्टेटस पे जो बहुत साल से 1967 की एक लड़ाई थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। तो आपकी क्या राय है उस पर? तो अभी खुशी का सबब नहीं है जिस तरह से देखा जा रहा है, लेकिन हाँ आज की तारीख में रिलीफ ज़रूर है और 80% जो रिजर्वेशन है वो माइनॉरिटीज़ को दे सकते हैं। अच्छा। तो बस एक वो फायदा होता है जो आप आउटराइटली कह सकते हैं कि मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपका जो सोशल एक्टिविज्म है उसको हम दाद देते हैं। एसोसिएशन इन चीज़ों को बहुत बढ़ावा देती है, कहते हैं सोशल मीडिया के जरिए और लोगों तक ये बात पहुँचाते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपके चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोग लाइक करें और सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये चीज़ें आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ये आप बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान मिट्टी सोशल एक्टिविस्ट रिकॉर्ड टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसे कि आप देखते हैं अलीगढ़ के बाहर के फेमस पर्सनालिटीज को अपने टॉक शो में बुलाते हो, यहाँ पे खैर मकदम करते हैं। और आज हमारे टॉक शो में अमूटा के सेक्रेटरी उवैस साहब हैं। हम उनसे जानेंगे और ये टॉक शो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस टॉक शो को पूरा देखिएगा आप। हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है माइनॉरिटी स्टेटस पर, तो उवैस साहब की उस पर क्या राय है। हम उवैस भाई आपका टॉक शो में खैर मकदम करें। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है माइनॉरिटी स्टेटस पे जो बहुत साल से 1967 की एक लड़ाई थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। तो आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, इसको फैसले को लेके सब लोग काफ़ी एंशियस थे और अप्रिहेंसिव थे इसको लेके। और ये जो अभी 2-4 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट आया है तो उसको सुन के हम लोग काफ़ी रिलीव्ड हैं और पूरी अलीग कम्युनिटी, इनफैक्ट अलीगढ़ का हर वो शख्स जो अलीगढ़ से अटैच है वो इसको लेके काफ़ी रिलीफ फील कर रहा है। लेकिन ये एक स्टेप है अभी, क्योंकि ये जो जजमेंट आया है ये अजीज़ बादशाह जो एक हिस्ट था इस केस को लेके, अजीज़ बादशाह का जजमेंट, उस जजमेंट को क्वेश किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। और ये हमारे लिए एक रास्ता आगे बनाया है कि अब हम अपने माइनॉरिटी कैरेक्टर के लिए सुप्रीम कोर्ट में अब प्ली डाल सकते हैं। तो एक तरह का रिलीफ है, बहुत अभी खुशी का सबब नहीं है जिस तरह से देखा जा रहा है, लेकिन हाँ आज की तारीख में रिलीफ ज़रूर है और आगे के लिए इंशाल्लाह चीज़ें आसान होती दिख रही हैं। अच्छा, दूसरा भाई एक चीज और है सवाल के, जैसे कि अभी 3 बेंच की बैठक होगी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने बनाई है, तो उसमें एक चीज ये भी क्लियर अभी बाद में होगा कि कितना माइनॉरिटी स्टेटस कितने % दिया जाएगा, तो उस पर क्या आपका वो है? नहीं, ये तो देखिए आपको जब 3 बेंच की जो बेंच बनेगी उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, और उस पैरामीटर्स के बेसिस पे हमें अपनी बात को रखना है। तो वो जो पैरामीटर्स सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं कि जिसके बेसिस पे हम माइनॉरिटी कैरेक्टर के लिए अपना मुकदमा लड़ेंगे आगे, तो उससे ये उम्मीद लग रही है कि हम लोगों के लिए चीज़ें इंशाल्लाह आगे आसान रहेंगी। और वो जजमेंट के बाद हुआ कि रिजर्वेशन कितना होता है, कितना दिया जाता है, तो अभी उस पर तो कहना कोई चीज़ मुनासिब नहीं होगी कि रिजर्वेशन कितने % मिलेगा। इनफैक्ट ये बात भी नहीं अभी करनी चाहिए कि रिजर्वेशन कितना होगा, क्यों होगा। अभी तो सिर्फ ये बात करनी है कि आज की तारीख में हम लोग काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो पैमाने सेट किए हैं जिसके बेसिस पे हमें 3 जजेस की बेंच पे जाना है, तो उससे हम लोग काफ़ी होपफुल हैं, क्योंकि वो चीज़ इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी प्रूव कर पाएगी जिसके बेसिस पे हम माइनॉरिटी कैरेक्टर सीख करेंगे। अच्छा, एक और सर, माइनॉरिटी स्टेटस जो होता है वो जैसे और भी यूनिवर्सिटीज में है, जामिया में भी है, तो उसमें क्या मतलब क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा? उसका बेसिक है कि माइनॉरिटी कैरेक्टर का मसला जो है वो जो आपको उसका बस एक जो बेसिक फ़ायदा होना है वो सिर्फ ये होना है कि आप अपने एडमिशन्स में, आप अपने एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्शन कमिटीज़ हैं इसमें आप 50% जो रिजर्वेशन है वो माइनॉरिटीज़ को दे सकते हैं। अच्छा। तो बस एक वो फ़ायदा होता है जो आप आउटराइटली कह सकते हैं कि एटलीस्ट 50% तो माइनॉरिटीज़ रहेंगी। ये एक बेनिफिट है माइनॉरिटी होने का। तो वो देखेंगे जब भी जजमेंट उसके बेसिस पे डिफाइन करा जाएगा, क्या करा जाएगा। लेकिन अभी तो बस यही है कि माइनॉरिटी स्टेटस है, एमयू को बरकरार रखा गया है, जो हमारा छिन गया था हाई कोर्ट से अजीज बादशाह के जजमेंट को कोट करके, उस अजीज बादशाह के जजमेंट को उन्होंने क्वेश कर दिया है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे लिए अब ये रास्ता साफ कर दिया है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट से अपना माइनॉरिटी स्टेटस के लिए अपनी प्ली डाल सकते हैं। अच्छा। फैसला सुप्रीम कोर्ट को अभी लेना है, तो स्टेटस को है जो 1981 का अमेंडमेंट हुआ था पार्लियामेंट का, वो स्टेटस को है आज की तारीख में। तो ये रिलीफ है एक तरीके का। अच्छा, जो एक ये भी कहा जा रहा था कि पहले जो फैसला आया था 2005 में, जो नसीम साहब उस टाइम वाइस चांसलर रहे थे, तो उस टाइम ये कहा गया था कि माइनॉरिटी स्टेटस इसमें नहीं दे सकते एमयू को। हाँ, वो जजमेंट जो हाई कोर्ट का आया था, जी। तो उस जजमेंट का जो बेसिस था वो अजीज बादशाह का उन्होंने कोर्ट किया था कि अजीज बादशाह के बेसिस पे जो केस 1967 का था, जी। तो उसको कोर्ट करके उस अजीज बादशाह को ही क्वेश कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, क्योंकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट था। तो अब रास्ता आसान हो गया। अच्छा, फैसला पलट दिया एक तरह से, कहीं ना कहीं उसको वो कर दिया, कहा गया।
तो अब ये देखना ये है कि जो अब आगे और भी फैसला है, कितने % दिया जाता है, क्या रहता है, और ऐसे हम आपको अच्छे अच्छे टॉक शोज, इन्फॉर्मेटिव टॉक शोज दिखाते रहेंगे। और उबैद भाई और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आपका जो सोशल एक्टिविज्म है उसको हम दाद देते हैं। एसोसिएशन इन चीज़ों को बहुत बढ़ावा देती है कि आम जो कॉमन लोग हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और जिन्हें मोहब्बत है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, वो इश्यूज़ पे बोलते रहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपके चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोग लाइक करें, और सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये चीज़ें आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ये आप बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं हमारा भी मकसद यही होता है कि हम चैनल पे जो इन्फॉर्मेटिव टॉक शोज दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि मुझसे कई लोगों ने कहा था कि आप इस पे एक इंटरव्यूज लिए जो बेसिकली सर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत थी लोगों के उसमें कि माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में कितना फैसला आया है, क्योंकि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट थिंकिंग। बट एक जो उबैद भाई अमूटा के एक सेक्रेटरी भी हैं, तो काफ़ी एक ये इंटरव्यू जो था काफ़ी एक्सपेंसिव है, और आप इसको देखिए अभी और अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाइए, शेयर भी करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। और तब तक के लिए हमें इजाज़त। मैं